अस्सलामु अलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज में आज का हमारा वीडियो नंबर 9 है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, हमारे मिशन ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, डायग्राम नोटेशन में फिर आगे ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, हर्मिशन रीजन क्या होता है, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन क्या होता है। ओके, इसी तरह कम्यूटेटर और प्रोजेक्टर ऑपरेटर पर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर पर भी बात की थी हमने। अब हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पर बात करने लगे हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखिए कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन का भी नाम देते हैं, या फिर इसको हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम का भी नाम देते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन में है क्या, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, आइगन फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, स्टेट है, आइगन स्टेट है। और ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। यानी कि ये क्या है, एक हमारे पास ये वाला क्या है, स्टेट वेक्टर है। ये स्टेट वेक्टर है। इस स्टेट वेक्टर पर हमने अप्लाई किया एक ऑपरेटर को। ओके, तो ये चेंज हो गया इसमें। अब ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है। क्या है, आइगन वैल्यू है। और ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है। इसको आइगन वेक्टर कह लें, आइगन कैट कह लें, या आइगन स्टेट कह लें, एक ही बात है। यानी कि हम एक स्टेट वेक्टर को आइगन स्टेट में या आइगन वेक्टर में या आइगन कैट में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एन ऑपरेटर ऑन दिस वेक्टर स्टेट। डन हो गया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये ऑपरेटर है, इसको हम कैट पर अप्लाई कर रहे हैं। ये वेक्टर स्टेट है, इस कैट पर अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है, ये आइगन स्टेट है, या आइगन कैट है, या आइगन क्या है, हमारे पास वेक्टर है। ओके, ये थी हमारे पास सिंपल एग्जांपल। जो हमारे पास ए है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, किसका, इसका, ऑपरेटर का। ओके, इस इक्वेशन को हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है, या फिर ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटर ए है। अब यहाँ के देखें ना, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो ड्यूल नेचर का होता है। यानी कि इसमें हमारे पास पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। ये एक, ये है इस तरह। ओके, यानी कि इसको हम इस ऐसे लिख लें, इस तरह। ये हमारे पास एक पार्टिकल की क्या है, वेव नेचर है। ओके, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में है, ये वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ये ड्यूल नेचर है हमारे पास। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस पार्टिकल का हमें मोमेंटम का पता लग गया, हमें एनर्जी का पता लग गया, तो हम वेव फंक्शन को अप्लाई करते हैं। क्या फंक्शन करते हैं यूज, वेव फंक्शन यूज करते हैं। यानी कि ये जो ये वाला है, ये या फिर ये यूज करते हैं फाई को। अब ये कैट बरा वो उस डिटेल में नहीं जानना चाह रहा। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम को या पोटेंशियल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम फंक्शन, वेव फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि अप्लाई करते हैं उस पर। अब हमें पता, ये वेव फंक्शन तो पता लग गया। अब हमें वेव फंक्शन का को मालूम करने के लिए, मेजर करने के लिए हम इस पर ऑपरेटर लगाते हैं। जैसा ये हमने एक ऑपरेटर लगाया है इस फंक्शन पर। तो इस तरह हमारा जो ऑपरेटर होता है वो फाइंड करता है मेजरमेंट ऑफ अ वेव फंक्शन की। यानी कि अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्या है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है, ये वेव फंक्शन है हमारे पास। ओके, अब इस पर हमने अप्लाई कर दिया एक ऑपरेटर को, एक ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। एक ऑपरेटर को जब हमने अप्लाई किया इस पर, तो नतीजे के तौर पर जो हमारे पास आएगा,
वो इस तरह होगा, या तो इसकी शेप चेंज होगी या फिर क्या होगा कि हमें न्यू फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ये अलग डिटेल है, इस डिटेल को बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये समझने की गलती इधर मैंने किया था। अब इसके हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। वो एग्जांपल किस तरह के, ये देखिए हमारे पास यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज सिस्टम चल रहा है। तो सपोज करते हैं हम 5th सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में है। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5वां सेमेस्टर है ये हमारे पास। ओके, इस पर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया। ऑपरेटर क्या हमारे पास क्या है, एग्जाम है। यानी कि हम 5th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, तो हम 5th सेमेस्टर में हम क्या है, वेक्टर स्टेट हैं। तो हम पर अप्लाई हुआ एग्जाम, वो मिड की सूरत में हो सकता है, क्विज की सूरत में हो सकता है, या असाइनमेंट की सूरत में हो सकता है, या टर्मिनल यानी कि फाइनल पेपर की सूरत में हो सकता है। इसको हम कहते हैं एकेडमिक मेजरमेंट। जब इस एग्ज़ाम को, ये मेरे पास क्या है, एग्ज़ाम है, जब ये एग्ज़ाम बिहेव कर रहा है एज ऑपरेटर, जब इस ऑपरेटर को हम वेक्टर स्टेट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पॉइंट सपोज करते हैं 2.9, ये आ गया। यानी कि अब ये देखिए, ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, CGPA या GPA है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू आ गया ये हमारे पास। ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया है, आइगन स्टेट आ गया, आइगन वेक्टर आ गया है, आइगन फंक्शन आ गया हमारे पास ये। ओके, अब जो हमारे पास ये GPA CGPA ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, 3.0 या 3.1 या 3.9 3.7, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फोर्थ प्लस हमारे पास 5th, ये हमारे पास सेमेस्टर है। इस पर हमने क्या किया, एग्ज़ाम को एज ऑपरेटर अप्लाई किया। तो सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ भी 3.3 आ गया GPA, और यहाँ भी 3.3 आ गया। ओके, तो अब ये जो हमारे पास होंगे, ये डब्ली डिजेनरेट स्टेट्स कहलाएंगे। ओके, डब्ली जनरेट स्टेट्स कहलाएंगे। और अगर हमारे पास इसका हाँ सेम नहीं आता, तो वह हमारे पास नॉन डिजेनरेट्स हमारे पास क्या होंगे, स्टेट्स होंगी। ओके, डिजेनरेट्स। अब यहाँ एक हम मिसाल लेते हैं, और जो ये मिसाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिड टर्म के हवाले से भी। ओके, खास करके यूओजी में। तो अब हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक कैट है जो कि इक्वल है हमारे पास आयोटा की एक्स। ये यानी कि वेव फंक्शन है किसका, फ्री पार्टिकल का। ओके, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग है। तो हमें कहा जाता है कि इसका अपने मोमेंटम फाइंड करना है, मोमेंटम अलोंग जी एक्सिस फाइंड करना है। तो मोमेंटम किस तरह, अच्छा मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने पीछे बात की थी, किसी भी चीज़ को फाइंड करना है तो उसके रिलेटेड हमने उसका ऑपरेटर यूज़ करना होता है। तो अब हमने इधर क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। तो इस यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है, ये याद रखिएगा, वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ओके, और जो हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर वो हमारे पास सॉरी, यानी कि जो हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये हमें रियल वैल्यू देता है। इसलिए जो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि जो हम मोमेंटम ऑपरेटर है, ये भी हमेशा हमें रियल वैल्यू ही देता है। अगर हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, तो तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नहीं आएगा, बल्कि उसमें कोई अयोटा की शक्ल आ जाएगी। ओके, और ये भी याद रखिएगा, जो हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये प्रॉपर्टी है, यानी कि खूबी है ऑपरेटर की, ये ऑपरेटर नहीं है, बेसिक। ओके, यानी कि ये देखिए ना, जो अब हमने इसको डिस्कस किया था, ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर, इसमें हमने ऑपरेटर को डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने हर्मिशियन एडजॉइंट को, यानी हर्मिशियन ऑपरेटर को डिस्कस किया था। तो हम जो हर्मिशियन है, ये प्रॉपर्टी है, ये खूबी है किसकी, ऑपरेटर की। हर्मिशियन बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेसिक टर्म नहीं है, ये बल्कि एक प्रॉपर्टी है किसकी, ऑपरेटर की। और ऑपरेटर एक ये बेसिक टर्म है। डन हो गया। अब हम हमारे पास ये आइगन वेव फंक्शन है फ्री पार्टिकल का, इसका हमने मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है कि हम मोमेंटम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, ये हमारे पास। ओके, ये मोमेंटम ऑपरेटर है अलोंग एक्स एक्सिस।
तो अब हम क्या करेंगे कि इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे एज कट, तो इस यहाँ पुट कर देंगे आई की एक्स, तो इसको हमारे पास होगा नेगेटिव आई के, तो ये फिर वैसे का वैसा ही आ जाएगा, यानी कि इसका जब हम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास अयोटा की एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि जब ये मल्टीपल होंगे तो योटा स्क्वायर बनेगा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, हमें पता है पहले ही। डन हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये क्या है? रियल है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है या हर्मिशियन ऑपरेटर है। ओके, ये आइगन वैल्यू है। ओके, ये आइगन वैल्यू है, ये तो पता है हमें, हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। डन हो गया, तो लिहाजा P इज इक्वल टू एच कट हमारे पास वैल्यू आ गई मोमेंटम ऑफ फार फ्री पार्टिकल के लिए। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, चूँकि इससे रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, UOG में ये एक दफ़ा आ चुकी है मेरे टर्म में। तो अब ये था कि क्या था, सॉरी लाइट चली गई थी। तो अब यहाँ देखें कि ये यहाँ तो हमने फाइंड कर लिया कि मोमेंटम हमने फाइंड कर लिया फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। तो अब हमें कहा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें फॉर फ्री पार्टिकल। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पिछला था। ओके, मोमेंटम के लिए अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ये किसकी इक्वल होती है? px² / 2m इसकी इक्वल होती है। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास p है, ये किसकी इक्वल है? नेगेटिव अयोटा x इसकी इक्वल है। ओके, यानी कि जो ऑपरेटर है हमारे पास मोमेंटम, ये किसकी इक्वल है? इसके। ओके, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगी टर्म 2m एच डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है। अब हमें कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इधर काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इसका हमने ऑपरेटर लिख लिया। तो अब हम इधर काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास गिवन होगा वो लिख लेंगे। तो इसका क्या है? वेव फंक्शन ऑफ फॉर फ्री पार्टिकल के लिए है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा, यानी कि देखें जब हमने एक मरतबा इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये आंसर आया था। अब जब 2 टाइम्स इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास स्क्वायर में आ जाएगा, बस यही फ़र्क होगा। चलिए इसको करते हैं कि ये देखें, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, ये वाला। ओके, अब यहाँ देखिए 2 टाइम्स है, तो मैं इकट्ठा डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ये देखें। ओके, डन हो गया। अब ये वैसे का वैसा ही है। तो अब ये -1 है, यानी कि हम जानते हैं यूटरस के किसकी 1 के, तो ये भी वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2m की स्क्वायर अयोटा की x आ जाएगा हमारे पास। ओके, ओवर 2m की स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। लो जी, ये मेरे पास आंसर आ गया है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी को के ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया वेव फंक्शन ऑफ फॉर फ्री पार्टिकल पर, तो उसके लिए मेरे पास ये आंसर आ गया है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।